Welcome to the Punjab PTE. Punjab PTE offers online PTE coaching. We also offer one-to-one online coaching. To get more info, please contact us on punjabpte@gmail.com, or you can send us WhatsApp or Telegram message on given number. Your PTE journey begins now. Welcome and thank you for coming to my channel. In this video, I will talk about the speaking section, which is the first part of your PTE test. There are 5 different types of questions in PTE speaking, which are read aloud, repeat sentence, describe image, read the lecture, and answer short question. In this video, I will focus on read aloud, which is the first part of PTE speaking and the easiest one if you get it right. I will tell you the tips and tricks to achieve your desired scores in PTE. This video is going to be in Hindi language, so let's start. जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीड लाउड के बारे में। रीड लाउड बहुत ही सिंपल टास्क है। इस तरह के आपको टेस्ट में 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। इस टास्क में आपकी स्क्रीन पर एक पैराग्राफ आता है जिसको आपने रीड करना होता है, और कंप्यूटर आपके आवाज को रिकॉर्ड करता है, और जो आपके स्कोर्स होते हैं वो उस रिकॉर्डिंग पर बेस्ड होते हैं। और कंप्यूटर वो आपके स्कोर्स कैसे डिसाइड करता है, वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। वो 3 चीजें क्या हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि वो 3 चीजें क्यों जरूरी हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। रीड लाउड टास्क स्टार्ट होते कि आपकी स्क्रीन पर इस टाइप का एक पैराग्राफ आता है, जिसके बाद आपको 35 सेकेंड्स प्रेपरेशन टाइम मिलता है। उस टाइम में आपको उस पैराग्राफ को रिहर्स करना होता है, मींस उस पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी होती है। आप 2 टाइम इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो गिवन टाइम में। आफ्टर दोस 35 सेकेंड्स आप एक बीप साउंड सुनते हो, जिसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। देन आपको उस पैराग्राफ को रीड करना होता है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद आप जो भी बोलते हैं कंप्यूटर उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और आपके स्कोर्स उस रिकॉर्डिंग पर बेस्ड होते हैं। अब हम बात करेंगे रीड लाउड के फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस टाइप के आपको टेस्ट में 6 या 7 क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो टास्क है ये कंट्रीब्यूट करता है आपके स्पीकिंग और रीडिंग स्कोर्स में, क्योंकि ये आपकी रीडिंग और स्पीकिंग एबिलिटी को टेस्ट करता है। और अब मैं आपको उन 3 चीजों के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर ये स्कोर्स बेस्ड होते हैं। वो है कंटेंट, ऑरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे रीड लाउड के मेथड एंड टिप्स के बारे में, जिसको यूज करके आप इस टास्क को एक्यूरेटली कर सकते हो और अपने डिजायर्ड स्कोर्स अचीव कर सकते हो। जी दोस्तों, पहला फैक्टर है व्हाट इज कंटेंट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। कंटेंट का मतलब होता है कि गिवन टेक्स्ट को आपने कितनी एक्यूरेटली पढ़ा है, और क्या आपने गिवन टेक्स्ट के सारे वर्ड्स को कवर किया है। इन अदर वर्ड्स की जो आपका रिकॉर्डेड आंसर है वो गिवन टेक्स्ट के साथ कितना ज्यादा मैच करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर आपके आंसर को रिकॉर्ड कर लेता है, और स्कोरिंग के लिए आपकी रिकॉर्डिंग को गिवन टेक्स्ट के साथ मैच कर कर देखता है। जी दोस्तों, कंटेंट को बेटर समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक पैराग्राफ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट का मतलब क्या है और हम इसे कैसे कवर कर सकते हैं। मैं इस गिवन टेक्स्ट को पढ़ूंगा। Welfare has a special political meaning to the United States because it refers to how the poor receives financial aid. In comparison, welfare services are regarded as a universal right in other regions like Europe, where it is believed that all citizens should be able to obtain a minimal level of social support and well-being. जी, अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग को दोबारा प्ले करूंगा, और आप चेक करना कि मेरा जो आंसर है वो गिवन टेक्स्ट के साथ कितना ज्यादा मैच करता है। Welfare has a special political meaning to the United States because it refers to how the poor receives financial aid. In comparison, welfare services are regarded as a universal right in other regions like Europe, where it is believed that all citizens should be able to obtain a minimal level of social support and well-being. जी दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि मैंने गिवन टेक्स्ट के हर एक वर्ड को कवर किया है। मैंने कोई भी वर्ड मिस नहीं किया और कोई भी वर्ड ऐड भी नहीं किया। जी दोस्तों, ये तो बात थी मेथड की। अब मैं आपको बताऊंगा इसके टिप्स एंड ट्रिक्स।
इस टास्क के दौरान सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है एडिशन ऑफ वर्ड्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स। हमने इस गिवन टेक्स्ट को एज इट इज ही पढ़ना होता है, लेकिन समटाइम क्या होता है कि पढ़ते समय स्टूडेंट्स तेजी तेजी में कुछ वर्ड्स अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं और समटाइम्स कई बार वो कोई वर्ड स्किप कर देते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर एक लाइन है, दिस इज कार, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट इसको पढ़ देते हैं दिस इज द कार और दिस इज अ कार, जो कि इनकरेक्ट है। हाँ जी, दूसरी सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स इस टास्क में करते हैं वो है जी मिसिंग द वर्ड्स। जिसका मतलब ये है कि इस टेक्स्ट को पढ़ते दौरान स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स बीच में मिस कर देते हैं और स्किप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइन है, वेलफेयर हैज ए स्पेशल पॉलिटिकल मीनिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि तेजी तेजी में स्टूडेंट इसको वेलफेयर हैज स्पेशल पॉलिटिकल मीनिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स पढ़ जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमने ए वर्ड को मिस कर दिया, विच मीन्स कि हमने कंटेंट को पूरा कवर नहीं किया। हाँ जी, कंटेंट इस टास्क में क्यों ज़रूरी है? जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि ये टास्क आपके स्पीकिंग और रीडिंग स्कोर्स में कंट्रीब्यूट करता है। जो कंटेंट है वो गिवन टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी वर्ड मिस करते हो या कोई भी वर्ड ऐड कर देते हैं तो वो हमारे रीडिंग स्कोर्स को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। विच मीन्स कि अगर हम कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करेंगे या कोई भी वर्ड गिवन टेक्स्ट में मिस करेंगे तो हमारे रीडिंग स्कोर्स नेगेटिवली इफेक्ट होंगे। But it won't affect your speaking scores, but missing and adding a word will affect your reading scores. अब हम बात करेंगे oral fluency के बारे में। Oral fluency means कि हमने given text को किस स्पीड और रिदम पे रीड किया है। ना तो हम बहुत ज्यादा फास्ट बोलेंगे और ना ही बहुत ज्यादा स्लो। बेटर समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। oral fluency की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को आती है। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर वो गिवन टेक्स्ट को ज्यादा फास्ट पढ़ेंगे तो वो स्पीकिंग में ज्यादा मार्क्स अचीव करेंगे, और कई स्टूडेंट्स कंटेंट को एक्यूरेटली कवर करने के लिए बहुत स्लो बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। हम इस टेक्स्ट को मीडियम पेस पे पढ़ेंगे, ना ही टू फास्ट और ना ही टू स्लो पढ़ेंगे। हम इस टेक्स्ट को टू फास्ट क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा तेज बोलेंगे तो कंप्यूटर हमारे वर्ड्स को सही तरह से कैप्चर नहीं कर पाएगा, जिस वजह से हमारे कंटेंट और फ्लुएंसी के मार्क्स डाउन जा सकते हैं। अगर कंटेंट के मार्क्स कम मिलेंगे तो रीडिंग के मार्क्स नेगेटिवली इफेक्ट होंगे और फ्लुएंसी की वजह से स्पीकिंग के मार्क्स भी इफेक्ट होंगे, क्योंकि कंप्यूटर हमारे वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। और अगर हम टू स्लो पढ़ते हैं तो कंप्यूटर उसे एज ए पॉजेस कैप्चर करता है, जिस वजह से हमारे ओरल फ्लुएंसी के मार्क्स कम होंगे, विच विल इफेक्ट ओवर स्पीकिंग स्कोर्स। नेक्स्ट चीज जो इस टास्क के दौरान हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस पैराग्राफ को पढ़ते दौरान हमें पॉजेस नहीं लेने। कई स्टूडेंट्स फुल स्टॉप और कॉमा साइन पे पॉजेस लेते हैं, जो कि इनकरेक्ट वे है। हमें गिवन पैराग्राफ को एज ए वन लाइन पढ़ना होता है विदाउट एनी पॉजेस। अब हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन के बारे में। प्रोनाउंसिएशन मीन्स कि आप किसी वर्ड को किस वे में प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगर हम वर्ड को सही प्रोनाउंस नहीं कर रहे तो कंप्यूटर हमारे वर्ड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। प्रोनाउंसिएशन इस टास्क में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो कंप्यूटर उस वर्ड को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब ये है कि हमारा कंटेंट मिस हो जाएगा और कंटेंट मिस होने की वजह से हमारे रीडिंग स्कोर्स इफेक्ट होंगे एंड गलत प्रोनाउंसिएशन हमारे स्पीकिंग स्कोर्स को भी नेगेटिवली इफेक्ट करेगी। अपनी प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। इस टास्क के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर हमें टेस्ट में किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट लग रही है तो प्रैक्टिस टाइम में आप उस वर्ड को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। आप कोशिश करें कि आप एटलीस्ट 4 से 5 बार उस वर्ड की प्रैक्टिस करें, ताकि जो आप आंसर रिकॉर्ड करेंगे उसमें आप उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सही प्रोनाउंस कर सकें। तो जैसे कि आप अब समझ गए होंगे कि इस टास्क में कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन क्यों जरूरी है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो ये है कि इस टास्क में ये 3 चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत होती है तो आप कंटेंट मिस करते हैं और रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हमारी ओरल फ्लुएंसी को भी नेगेटिवली इफेक्ट करती है।
गलत प्रोनाउंसिएशन की वजह से हमारी फ्लुएंसी खराब होती है, जो कि हमारे स्पीकिंग के मार्क्स को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। और गलत प्रोनाउंसिएशन से हमारा कंटेंट भी मिस होता है, जिस वजह से हमारे रीडिंग के मार्क्स भी नेगेटिवली इफेक्ट होते हैं। इस टास्क में हम इन 3 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो रीड लाउड के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है पीटी की ऑनलाइन ट्रेनिंग या किसी भी पीटी के मॉड्यूल के बारे में, तो आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं और आप हमें गिवन नंबर पे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप पीटी के रीड लाउड की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, जिस पे क्लिक करके आप YouTube पर इस टास्क की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।